हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव ज़्यादा जानकारी लेकर। अपराजिता, अगर असम की बात कर ली जाए तो असम में लगातार तीसरी बार दांव खेलने की कोशिश यहाँ की जा रही है बीजेपी की ओर से। ऐसे में भगवा और असमिया का जो गठजोड़ है वो इस बार कितना काम करेगा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में हावी रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए पूनम, आपको बता दें कि अभी असम में 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में आज जो है चुनाव शुरू भी हो चुका है और लगभग सुबह से ही शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगा और ऐसे में चुनाव आयोग ने भी सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए हैं। लेकिन बात यहाँ पर बीजेपी की हो रही है और बीजेपी बार बार असम की सीटों पर काबिज है। इसके सबसे बड़ी वजह और मुख्य केंद्र पर अगर कोई आते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की जहां तक बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। वहां की बात कर ले तो असम के जो लोग हैं उन्हें बहुत मानते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि असम में पहले लगातार दंगे और हिंसा की खबरें बहुत ज्यादा आती थी और ऐसा कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है तुरंत एक्शन लेने वाले सीएम के रूप में देखे जाते हैं। उन्होंने आते के साथ कई ऐसे स्कीम की शुरुआत की जिस पर एक्शन लिया, जिसको असम के लोगों ने सराहा। बीजेपी की आप देखेंगे कोर वोट बैंक हिंदू मानी जाती है और असम में इसको लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया था घुसपैठियों का, एनआरसी का, और ये मुद्दा कारगर हुआ क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर आप देखें तो 2011 के जनगणना के बाद असम में 35% आबादी मुस्लिम आबादी थी और ऐसे में अब वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का नहीं बना है, राजनीतिक संतुलन का और सामाजिक का भी मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि बार बार यहाँ पर कांग्रेस जो है मुद्दा ये उठाते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरीके से परिसीमन हुआ था, यानी कि 2023 में चुनाव आयोग ने असम के कुछ सीटों की सीमाओं को बदला था, परिसीमन किया था, जिसके बाद जो आपने देखा था कि 126 में से 31 जो थे वो मुस्लिम विधायक थे। मुस्लिम विधायक थे जो कि परिसीमन के बाद घटकर आपके 21 से 22% तक रह गए हैं, जो कि उनके समुदायों को प्रभावी तौर पे खतरा बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन एक कोर वोट बैंक जो है बीजेपी का वो हिंदू है और बीजेपी ने कई ऐसे स्कीम लेकर के आई है असम में, जिसकी बात कर ले तो अरुणोदय स्कीम, जिसके तहत गरीब महिलाओं को सहायता दिया गया, उनको आर्थिक सहायता महीने राशि के तौर पर दी गई। फिर उसके बाद अरुणोदय 2.0 स्कीम लाया गया जिसको और बढ़ाया गया राशियों को, और वो चुनाव के समय में ज्यादा कारगर निकल करके आता है। लेकिन असम के लोग जो हैं इससे खुद को बहुत सुरक्षित और खुश महसूस मानते हुए नजर आए। इसके अलावा आपने देखा कि अरुणोदय प्लस मेडिसिन की स्कीम दी गई, यानी कि स्वास्थ्य की भी सुविधाएं दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं जहां एक पक्ष खुश नजर आता है, जो एक आबादी वाला वोटर्स है, वहीं एक पक्ष आपको नाराज भी नजर आएगा। क्योंकि अगर बिल्कुल अपराजिता, देखने वाली बात होगी कि जो हिंदुत्व और असमिया पहचान है उसका फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है इस बार के चुनाव में। अगर अपराजिता केरल की बात कर ली जाए, केरल का इतिहास रहा है कि हर 5 साल में सरकार जो है वो बदलने की परंपरा रही है, लेकिन विजयन जो है वो लगातार इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करते हुए इस बार के विधानसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए पूनम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी पार्टियां एडी चोटी का जोड़ भी लगा चुकी हैं और ऐसे में मैं बीजेपी की बात करूंगी तो अभी आपने हाल ही में देखा केरला का नाम बदलकर केरलम किया गया, यानी कि केरला समुदाय को एक पहचान देने की भी बातें की गई, अलग सांस्कृतिक तौर पर, सांस्कारिक तौर पर। तो ऐसे में पार्टियां जो हैं वो जोड़ लगा रही हैं, लेकिन केरलम के जो लोग हैं वो बहुत सोच समझ करके वोट डालते हैं। वो पार्टियों को चुनते हैं कि उनके लिए क्या फायदेमंद है, कौन उनके लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और यही कारण है कि सत्ता में परिवर्तन किया जाता है लगातार। तो इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए केरलम के जो लोग हैं वो वोट डालते हैं और ऐसे में सभी पार्टियां एडी चोटी का जोड़ लगाई हुई है। बीजेपी भी लगातार लगाए जा रही है जोड़। हमने अक्सर देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है केरलम का जिक्र करते हुए वहां के संस्कृति की तारीफ करते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा लिटरेसी में आगे है केरलम के लोग। तो ऐसे में बीजेपी भी जो है पूरी एडी चोटी का जोड़ लगाई हुई है ताकि केरलम की सीट पर काबिज हो सके और केरलम
को एक और नई पहचान दे सके, जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावे करती है और सभी पार्टियां जो है अपने अपने मुद्दे भुनाने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात है कि आज चुनाव शुरू हुआ, 140 सीटों पर केरलम में चुनाव हो रहा है। बिल्कुल अपराजिता, कई ऐसे मुद्दे हैं केरलम में। सबरीमाला का अगर जिक्र कर लिया जाए तो वो भी काफी दिनों से, पिछले दिनों में देखा जाए, चर्चा में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उसे लेकर सुनवाई हो रही है। और अगर बात कर ली जाए पॉलिसीज की, सीएए को लेकर भी यहाँ काफी चर्चा रहती है। तो कौन से मुद्दे इस बार हावी हो सकते हैं केरल में? बिल्कुल, देखिए जहां तक बात है सीएए एनआरसी की, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि घुसपैठियों का जिक्र बार बार होता है कि किस तरीके से सभी राज्यों में घुसपैठियों को बसा करके जो है ये दावे बार बार बीजेपी की तरफ से उठाए जाते हैं कि घुसपैठियों को ला करके जो है वोटर्स जो है विपक्ष वो कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो बार बार घुसपैठियों का जिक्र होता है, सीएए एनआरसी का जिक्र होता है। तो केरलम में भी इस तरीके के मुद्दे निकल करके सामने, और खासकर केरलम में जैसा मैंने आपको बताया कि लिटरेसी के मायने में, साक्षरता के मामले में केरलम जो है वो हमेशा ऊपर में रहता है। और ऐसे में हर एक पार्टी जो है अपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है और जो रियल वोटर्स हैं उनके वोट किसी भी तरीके से खाली न जाए, वो वोट आकर निकल करके सामने आए, ये जोर जो है सत्ताधारी पार्टी और साथ में चुनाव आयोग भी करते हुए नजर आ रहा है। और बार बार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की बात की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह है कि दंगे अक्सर चुनाव के टाइम पर देखने को मिलते हैं और एसआईआर का मुद्दा भी इस पर बहुत ज्यादा हावी है। अब जिस तरीके से 140 सीटों पर एक फेज में चुनाव कराने की बात की गई है, इन 3 राज्यों में आज हो रहा है, केरलम में, असम में और पुदुचेरी में। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि जब रिजल्ट आता है 4 मई को, तो क्या कुछ निकल करके आता है, जनता किसको चुनती है, क्योंकि बिहार के बाद अब इन 5 राज्यों में एसआईआर लागू किया गया है और एसआईआर को लेकर के बहुत ज्यादा जो है विपक्ष की तरफ से नाराजगी नजर आती है। एसआईआर का मुद्दा तो हावी रहने वाला ही है अपराजिता, चाहे चुनाव कोई भी हो। अगर पुडुचेरी की बात कर ली जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग यहाँ हमेशा से ही रही है। शक्ति प्रदर्शन लगातार देखने को मिला है और ऐसे में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच हमेशा ही, पुडुचेरी की अगर बात कर ली जाए अपराजिता, तो शक्ति संघर्ष लगातार ही देखने को मिलता है। तो क्या लगता है इस बार भी इन मुद्दों को लेकर यहाँ वोट मांगी जाएगी और क्या लगता है कि मुद्दे हावी रह सकते हैं पुडुचेरी में? बिल्कुल, देखिए पूनम, पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है और 30 सीटों पर वहां पर चुनाव हो रहा है। और ऐसे में जो इसे राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा की बात की जाती है, पूर्ण राज्य के दर्जा की बात की जाती है, तो ऐसे में जो पूर्ण राज्य होता है उसको बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है राशि प्रोवाइड कराया जाता है। और यही कारण है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, यूनियन टेरिटरीज, उसमें और राज्यों के बीच में टकराव देखने को मिलता होगा, वो पूर्ण मांग करते हैं। और पुडुचेरी भी इसी रेस में आगे चल रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल चुनाव के बाद ही तस्वीर सामने आएगी और ये 4 मई को जो है रिजल्ट जब आएगा तो सारी तस्वीरें आ जाएगी कि वहां के लोगों को किस तरीके से उनकी बातों को रखा गया है और किसकी सरकार आती है, ये वहां के रिजल्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। जी पूनम। बिल्कुल अपराजिता, और पुडुचेरी की एक और बात है कि यहाँ उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के कथित हस्तक्षेप से हमेशा ही देखा गया है कि जनता में नाराजगी देखने को मिलती है। तो इस बार ये भी देखना होगा कि हवा का रुख जो है वो किस और इस बार जाता है। बिल्कुल पूनम, इसमें कोई दौराहे नहीं है कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे उपराज्यपाल की भूमिका अहम रहती है। अब जम्मू कश्मीर को ही आप देख लीजिए, जब उसे राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो वहाँ पे राज्य में एक सीएम के तौर पर अब्दुल्ला भी निकल करके आए और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा वो भी हैं। तो ऐसे में एक विशेष तौर पर जो राशि प्रोवाइड होती है किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए, वो प्रोवाइड कराया गया। और पुडुचेरी की भी यही मांग हमेशा से रही कि पुडुचेरी को एक औहदा मिले, एक वो ऑरा मिले जिसकी वो बार बार जो है चर्चा करता है। और यही कारण है कि उनकी केंद्र सरकार से हमेशा जो है इन मांगों को लेकर झड़प देखने को मिलती है। बिल्कुल अपराजिता, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ असम से रवि भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी